अभी मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रही हूँ, शायद आपको हजम भी ना हो, लेकिन कार्ड जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनना। आप इस इंसान की दुनिया है, आप इस इंसान को कंप्लीट करते हैं। इस इंसान को कंप्लीशन आपके अलावा कोई दे नहीं सकता। आपके बिना ये इंसान अधूरा है। आपके पार्टनर आपको सन की तरह देख रहे हैं। आपने बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते में, इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया। अब ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। इनको अपना फ्यूचर ब्राइट लगता है जब ये आपकी तरफ देखते हैं और आप इनको कॉन्फिडेंस देते हैं। ये इंसान आपके कॉन्फिडेंस से इंस्पायर होता है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ओल्ड जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम से विद मी। जय सिया राम, जय सिया राम। पहला ही कार्ड, हे भगवान। मेरे व्यूअर्स भी लाइक अभी भी इसका घमंड नहीं कम हुआ है, इसको चूज करो या रहने दो। यस, आपकी डाइसी सिचुएशन हो सकती है और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी पर्सन जो है इनके तेवर थोड़े और बढ़ने वाले हैं। मैं तो बोल रही हूँ, ये तेवर दिखा रहे हैं, इनको तारे दिखा दो दिन में। और क्या, यहाँ पर देखिए कितना मतलब कितने खड़ूस है। नहीं देखते हैं भाई मामला क्या है, इंटरनली क्या चल रहा है। ये तो बाहर का आवरण दिखाई दिया है हमें, है ना, कछुए की तरह। अंदर से क्या है देखते हैं, लेट्स सी। अप्रैल की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 4 अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 7 जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। डी या एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। किसी ने एफडी करवाई है रिसेंटली, ये भगवान। ओके, अप्रैल की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ये बहुत ज्यादा स्नीकी है, बहुत ज्यादा। और ये छिपा क्या रहे हैं, जब देखिए सबसे पहले ये कार्ड आया, बहुत स्नीकी है। यस, एक इंसान जो बहुत कुछ हाइड कर रहा है, बहुत मिस्टीरियस है। मैंने जब ये जानना चाहा कि भाई छिपा क्या रहा है, मुझे आंसर मिल गया इसी में। 2 ऑफ कप्स। ये छिपा रहे हैं कि ये भी आपको लेकर उतना ही सीरियस है जितना आप है। ये मन में अरे ये कछुए नहीं, ये तो नारियल निकले। यस, बाहर से इतना ज्यादा ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इंटरनली ये इंसान बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और यही एक रीजन है। देखो, आप आप समझना, आज क्यों नौबत आ गई एक इंसान को इतना हार्ड बन के रहने में। मतलब वो क्यों इतना हार्ड बन के रहता है, पता है क्यों? क्योंकि एक वक्त पे वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहा था, लेकिन लोगों ने उसका बहुत फायदा उठाया, जैसे आप और मैं। और क्या, आज हमने जो अपने लिए स्टैंड लिया है, क्यों लिया है भाई? हम एक पॉइंट पे आके ऐसा समझो, चाहे मजबूरी समझो चाहे कुछ भी समझो, लेकिन ये बहुत जरूरी था। आपने अपने लिए स्टैंड लिया, आप भी सख्त बने हैं। आप पहले कितने पोलाइट होते थे, अभी इंस्टेंट जवाब। कोई आपके साथ कोई नॉनसेंस नहीं कर सकता, कोई ऐसी बातें नहीं कर सकता जहां एक बार अगर उसने बोल भी दिया ना और आपने जो पलट के जवाब दे दिया, वही उसकी बोलती बंद कर दी। और पहले क्या होता था, पहले इतने सॉफ्ट होते थे आप, कि चलो भाई ठीक है, हाँ कोई बात नहीं है, नहीं। अब आपका होता है क्यों क्यों कोई बात नहीं है, मुझे हर्ट नहीं होता क्या, तुम कुछ भी बोलोगे, समझ क्या रखा है। तो ये सही है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, आप ऐसे बने क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पर आप मजबूर हो गए कि मुझे ये स्टैंड लेना ही पड़ेगा, पोलाइट रह के कुछ नहीं मिलने वाला। आप भूल गए थे कि ये कलयुग है, हमें वैसा रहना है जैसा सामने वाला है। मतलब समझो इस चीज को, सामने वाले से डील करने के लिए समटाइम्स हमें वैसा बनना पड़ता है, क्योंकि समटाइम्स सामने वाले को हमारी भाषा समझ में नहीं आती, प्रेम वाली भाषा। उनको वही लैंग्वेज समझ में आती है जिस लैंग्वेज में वो हमसे बात कर रहे होते हैं। और यस, ये इंसान, भले ही मेरे व्यूवर्स आपकी बात नहीं कर रही मैं, ये इंसान जो इतना भी हार्ड हुआ है ना, इसके पीछे का रीजन भी यही है कि इसने भी
बहुत किया है लोगों के लिए, भाई मानना पड़ेगा। ये भी बहुत सॉफ्ट रहे हैं। इनकी ऐसा मत समझो ये बहुत ज्यादा खड़ूस है, ये नहीं नहीं, इगोइस्टिक है भाई। वो एक आवरण है जहां ये सिर्फ हाइड कर रहे अपनी सॉफ्ट साइड को, ताकि कोई इनका फायदा ना उठाए। अब वो बात गलत है भाई, इतनी समझ आप में होनी चाहिए कि सामने वाला आपका फायदा उठा रहा है या फिर आप उसका फायदा उठा रहे हो। अब आपके पार्टनर ने बस यहाँ पर थोड़ा सा गलत जज कर लिया मेरे व्यूवर्स को। मेरे व्यूवर्स उन लोगों में से नहीं है जो लोग हर वक्त इनका फायदा उठाते हैं। अब इस इंसान का पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा रहा, जहां जितने लोग इनसे कनेक्ट किया, जिन भी लोगों ने इनसे कनेक्ट किया, सॉरी, उन लोगों ने इनका फायदा ही उठाया। और इनकी गलती पता है क्या है? इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि इस इंसान ने उन लोगों की कैटेगरी में आपको भी शामिल कर लिया, जबकि आप उनसे डिफरेंट थे। ये बात समझ में आ जाएगी इनको, अभी भी आ रही है, वैसे ऐसी बात नहीं है। 7 ऑफ कप्स, ये कार्ड तो मुझे आपके लिए लग रहा है, क्योंकि देखिए आप कंफ्यूज्ड हैं भाई। इसको एक और चांस दूं, रहने दूं, अभी भी ईगो में ही है। मतलब ये इंसान अपना इमोशनल साइड आपको दिखाने से डरता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर ये आपको अपना इमोशनल साइड दिखा देंगे तो ये वीकनेस, आपको लगेगा कि भाई ये बहुत ज्यादा वीक है, ये इनको वीकनेस लगती है किसी के सामने इमोशनल होना, इसलिए पत्थर बन के बैठे हैं। नंबर 21, नंबर 21 एंड यू किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एंड नंबर 3 सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। आप इस इंसान की दुनिया हो। अभी मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रही हूँ, शायद आपको हजम भी ना हो, लेकिन कार्ड जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनना। आप इस इंसान की दुनिया है, आप इस इंसान को कंप्लीट करते हैं। इस इंसान को कंप्लीशन आपके अलावा कोई दे नहीं सकता, आपके बिना ये इंसान अधूरा है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लेट मी शो यू। एम्परर एंड एम्प्रेस, रब ने बना दी जोड़ी, मैंने नहीं बनाई। मैंने कार्ड ऐसे देख के नहीं निकाला, आप ही के सामने निकाला। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने ये जोड़ी बनाई है। मुझे नहीं लगता कि ये कनेक्शन इजीली ब्रेक हो जाएगा। इजीली क्या भाई, ब्रेक नहीं होने वाला, अनब्रेकेबल कनेक्शन है ये। सोचना भी मत कि पीछे छुड़वा लोगे, नहीं। ना आप अपनी मर्जी से इस रिश्ते में आए थे, ना आप अपनी मर्जी से इस रिश्ते से निकलेंगे, बिल्कुल नहीं। यस, इनको अच्छे से पता है कि अगर ये कहीं के राजा हैं तो आप ही इनकी रानी है, अगर ये कहीं के महाराजा है तो आप ही इनकी महारानी है, नो डाउट। आप डाउट निकाल ही दो, म्यूचुअल लव है ये, एक सोल का कनेक्शन है। आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपके। और एक बात ये भी है कि मतलब अगर मेरी लैंग्वेज में मैं बोलूं तो इतना मैं आपको बता दूं, ये जो पर्सन है आपके, ये ऐसा फील करते हैं इंटरनली, फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे अपने टक्कर का कोई मिला है। अभी तक ये खुद को बहुत ऊपर समझते आ रहे थे, मतलब मेरे सामने तो किसी की कोई चलती ही नहीं है, सब नीचे। उनको तो ये कीड़े मकोड़े की तरह देख रहे थे। इनके अभी जितने भी रिलेशनशिप रहे हैं, हर रिलेशनशिप को इस इंसान ने लीड किया। लेकिन जब भाई एंट्री हुई मेरे व्यूअर्स की, जो कि एम्प्रेस के एनर्जी में है, इस इंसान को समझ में आ गया कि भाई इसको भी कोई हैंडल करने वाला है। ये इंसान सबको हैंडल करता है और इनको हैंडल सिर्फ आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एम्प्रर और एम्प्रेस दोनों सेम ही है, मतलब एनर्जी वैसे थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन सेम पेज पे उतने ही पावरफुल है, नो डाउट। हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। ये अपनी जगह पावरफुल है, ये अपनी जगह। लेकिन आपने मुझे नहीं पता आपने ये चीज सुनी है, बात सुनी है नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ी शक्ति जो है वो माँ आदि शक्ति है। यू नो, आई डोंट नो आप बिलीव करते हैं नहीं, बट आई बिलीव। मैंने जितना पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, यस, फेमिनाइन ही है हर हर शक्ति की जननी जिसको बोलते हैं। तो यस, इसलिए मैं थोड़ा एम्प्रेस को ज्यादा, एम्प्रर से ज्यादा, यस, मैं कंसीडर करती हूँ भाई शक्ति। भाई शिव जी ने एक्सेप्ट किया है कि वो शक्ति के बिना अधूरे हैं, तो भाई हम कौन है, आप बताइए। यस, मेरे व्यूवर्स,
ये एक एनर्जी है जो कि आपकी है, फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन है आप, जेंडर की बात नहीं कर रही मैं, और आप इनसे पावरफुल हैं, यू शुड एडमिट इट। आपको ये एक्सेप्ट भी करना है, आपको ये मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। चीजें हजम हो रही है नहीं हो रही है वो अलग की बात है, वो बात ही अलग है। अपना थोड़ा दायरा बढ़ाओ एक्सेप्टेंस के लिए, बहुत कुछ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आगे चलोगे जैसे जैसे, ठीक है। मैं आपको आपसे मिलवा रही हूँ तो मिलो खुद से, भागो मत खुद से। मैं आपको आपकी कमियां भी बताऊंगी, मैं आपको आपकी क्वालिटीज भी बताऊंगी, आपको पता होना चाहिए भाई क्या चीज हो आप। हर्मिट नंबर 9 सितंबर मंथ, आई किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, अगेन नंबर 9, 9 ऑफ सॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, अगेन नंबर 9, 9 9। देखो नंबर 9 इज नंबर ऑफ कंप्लीशन, यू नो। ये जो नंबर आया है ट्वाइस, पहली बात तो कॉन्सिडेंस नहीं है, दूसरा ये कि कुछ तो कंप्लीट हो रहा है, कुछ तो कंप्लीट हो रहा है, मुझे देखना पड़ेगा क्या कंप्लीट हो रहा है भाई। पहले तो आप ये बताओ नंबर 9, हम कार्ड को नहीं क्लैरिफाई कर रहे, हम मैं अलग से ये मैसेज निकाल रही हूँ कि कंप्लीशन किसको मिल रहा है। जय सिया राम, नंबर 9 क्यों आया भाई, नंबर 9 ट्वाइस यहाँ पर, क्या किसको कंप्लीशन मिल रहा है, क्या कंप्लीट हो रहा है। जय सिया राम, जय सिया राम, ओनली वन कार्ड, जय सिया राम। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इनका ऑन एंड ऑफ, क्लोजर दे रहे हैं ऑन एंड ऑफ को। बहुत उछलते थे ना मेंढक की तरह, इधर से उधर, उधर से इधर। नहीं नहीं, वो तो रेलगाड़ी थी ना। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, अरे घर में चलता रहता है ये। क्या इधर से उधर, उधर से इधर, तभी मुझे याद आया। एनीवे इनका ऑन एंड ऑफ क्लोज होने वाला है, मतलब क्लोजर देने वाले हैं अपने इस बिहेवियर को, या ये जो इनका पैटर्न चलता था ना कभी, मतलब कंप्लीशन इस इंसान ने कभी दिया ही नहीं, किसी भी पैटर्न को नहीं दिया, चाहे वो पैटर्न इनका थर्ड पार्टी के साथ चल रहा हो या फिर आपके साथ चल रहा हो। भाई कंप्लीशन दो, आपको कंप्लीशन देना पड़ेगा, आपको क्लोजर देना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में कुछ भी स्टेबल प्राप्त कर ही नहीं सकते। यस, कुछ भी स्टेबल नहीं होगा आपका, क्योंकि आप खुद स्टेबल नहीं हो। और क्या, अब आप मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनना समझना, छोड़ उस एग्जाम्पल से सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। आपके पर्सन किसको कंप्लीशन दे रहे हैं, कंप्लीशन क्यों जरूरी है। हम चाहते हैं यूनिवर्स आपको समझो, एक आपको एक मटका दिया जा रहा है, ठीक है, सोने का भरा हुआ एक घड़ा, वो दे रहा है एकदम से सिक्कों से भरा हुआ है, लेकिन उसको हिलाना नहीं है, अदरवाइज वो सिक्के गिर जाएंगे, और उससे भी ज्यादा आप डिजर्व करते हो, लेकिन एज ऑफ नाउ आपको वही दिया जा रहा है। अब आप इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से, भाई यूनिवर्स बोल रहा है एक जगह टिको तभी आपको मिलेगा ये ट्रेजर आपको मिलेगा ये, तो भाई आपको टिकना पड़ेगा। अब यूनिवर्स भी यही करे, अगर आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो पहले एक जगह टिको। हम भी आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप देंगे, हम भी आपको एक अच्छी खासी जॉब जो बहुत ज्यादा स्टेबल होगी वो देंगे, लेकिन पहले खुद तो स्टेबल हो, पहले अपने मन को तो स्टेबल करो, खुद तो स्थिर हो अंदर से। सो यस, कंप्लीशन मिल रहा है इनके ऑन एंड ऑफ, जो भी इनका पैटर्न चल रहा था, किसी के भी साथ ऑन एंड ऑफ कर रहे थे। आपको क्या लगता है आप ज्यादा स्पेशल हो, सिर्फ आपके साथ ऑन एंड ऑफ चल रहा था? नहीं, ये थर्ड पार्टी के भी कभी नहीं थे, ये ऑन एंड ऑफ इनका यही था। अब आप मेरे को खुद बताओ, जब जब ये आपके पास आए तो क्या थर्ड पार्टी से दूर होके तो आए ना, तो बेचारी थर्ड पार्टी उधर वेट कर रही थी। जब ये आपसे जाते हैं आप दूर, तब थर्ड पार्टी के पास चले जाते, मतलब ऑन एंड ऑफ तो दोनों साइड हुआ ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, एक जगह इंसान एक टिक ही नहीं रहा है एक रिश्ते में। ओके, अब मैं कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ना, अभी नंबर को किया था, हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्या भाई इनको इतनी गर्मी में हुडी पहनने की सूझी, मुझे ये देखना है क्यों इन्होंने हुडी पहनी हुई है। नहीं, ये तो अंधेरा कायम वाला लग रहा है ना, यमराज किल्विश याद है मुझे यार, हम देखते थे शक्तिमान, भले ही आज हंसी आती है उसको देख के, हम मतलब हम इसके लिए संडे को वेट करते थे दोपहर के 12 बजे, सैटरडे को जूनियर जी, संडे को रात 9 बजे जासूस विजय। अरे ये मेरे फेवरेट सीरियल हुआ करते, उसके बाद तो जस्ट देखना ही बंद कर दिया।
ओके, 9 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, देखिए हर्मिट का कार्ड क्लैरिफाई हुआ आपका 6 ऑफ पेंटिकल से। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, स्पेसिफिकली बहुत स्पेसिफिक मैसेज है उन्हीं के लिए, जिनके लिए है तो ले लेना, और जिनके लिए नहीं है वो स्किप कर देना। अगर पेरेंट्स का इश्यू रहा है, क्योंकि इनके पेरेंट्स इन पर डिपेंड थे, जहां ये सिर्फ फीड कर रहे थे अपने पेरेंट्स को, जहां ये सिर्फ कर रहे थे जो भी सेवा पानी कर रहे थे अपने पेरेंट्स की, मतलब चलो अच्छी बात है, बट इट डजंट मीन कि आप श्रवण कुमार बन रहे हो तो भाई आप बाकी रिश्तों को भूल जाओ। आपकी बाकी रिश्तों के टूवर्ड्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ओके, तो यहाँ पर उसको कहीं ना कहीं आपके पर्सन वहां से डिस्कनेक्ट हो रहा है, मतलब उस रिश्ते से जहां जो लोग इन पर स्पेसिफिकली डिपेंड कर रहे थे, ये उनसे डिस्कनेक्ट हो रहा है। ये खुद को टाइम दे रहा है, ये उन लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, ये स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहा है। इनका मन अभी इनसे कह रहा है कि क्या धरती पे तू यही करने आया था? क्या बस तेरा जो संसार है क्या वो सिर्फ यही तक है? ठीक है, पहली बात तो ये, आप भगवान गणेश जी नहीं है, जो अपने माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगा के उन्होंने, यस वही संसार है, तो भाई वो भगवान है, वो भगवान है, यस। और वो संसार को चलाते हैं, वो तो भाई उनकी तो बात ही अलग है। अब आप, पहली बात तो आप गणेश जी नहीं है, दूसरी बात आपके पेरेंट्स जो है क्या वो शिव शक्ति हैं? देखिए अगेन आपको लगेगा कि मैं दुश्मन हूँ पेरेंट्स की, भाई क्यों? मैं नहीं हूं, मुझे सिर्फ ऑब्जेक्शन इस बात का होता है कि आपको सिर्फ अगर वही रिश्ता दिख रहा था तो आप किसी को उम्मीद क्यों दिखा रहे हो? यस, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि अगर आप, क्यों ये पेरेंट्स तो आपके बचपन से हैं, ठीक है, तो किसने बोला था ये पेरेंट्स पहले नहीं दिख रहे थे आपको? किसने बोला था रिलेशनशिप में आने के लिए? किसने बोला था किसी को एक झूठी होप देने के लिए? होप, खौफ, नहीं था खौफ, तब डर नहीं था पेरेंट्स का। जब गुलू गुलू करना था तब नहीं दिख रहे थे। गुलू गुलू का मतलब पता है क्या होता है? टाइम स्पेंड करना, इधर की बात उधर करना, वो उसको बोलते हैं, शायद उसी को बोलते हैं। भाई मेरे पर्सपेक्टिव से तो उसी को बोलते हैं। अगर इसका मतलब कुछ और है तो मत लेना, वो मतलब मत लेना। मेरा मतलब ये है कि मतलब तब तो बड़ा भाई मिलना है, बैठ के बात करनी है, घूम के आना है। भाई मैं इसको, इसी को ये गुलू गुलू बोलती हूँ, मुझे नहीं पता। मैंने तो वो आलिया भट्ट जी का वो देखा था, वो बोलते हैं ना गुलू गुलू करके ऐसे कुछ, तो वो शायद फोन के लिए बोल रहे थे। मुझे भाई सच्ची में मुझे इतना ही पता है, अगर इसका मीनिंग कुछ और है तो प्लीज वो मीनिंग मत लेना। मेरे हिसाब से ये था। तो यस, जब ये करना था तब आपको नहीं दिखे पेरेंट्स, अभी आपको बहुत पेरेंट्स का, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे श्रवण कुमार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे उन श्रवण कुमार से प्रॉब्लम है जो टाइम टू टाइम श्रवण कुमार बनते हैं। मतलब जिनका टाइम फिक्स होता है कि मुझे इस टाइम श्रवण कुमार बनना है, मुझे इस टाइम मिस्टर इंडिया बन जाना है, देशभक्ति दिखानी है, मतलब ये भाई मेरे समझ में आता नहीं है। मुझे बस इस बात से थोड़ी सी इरिटेशन होती है, अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप श्रवण कुमार बनो, कुछ भी बनो, बट आप किसी के साथ गेम प्ले कर रहे हो, माइंड गेम्स खेल रहे हो, भाई मैं तो ये कहती हूँ बहरूपिया मत बनो, एक जगह टिको। जेन्युइन आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, एक इंसान आप पर रिलाय कर सके। और अगर कोई भी इंसान अगर आप पर रिलाय कर रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके ट्रस्ट को बनाए रखो। नंबर 9, अगेन देखिए 9 ऑफ सॉर्ड। अब मुझे समझ में आ गया, इस इंसान ने आपको टाइम नहीं दिया, और ये इश्यू यही था एक, जहां ये उन लोगों को फीड करवाने में लगे पड़े थे जो लोग इन पर डिपेंड थे। बट डिपेंड तो मेरे व्यूवर्स भी थे, अभी नहीं है, एक वक्त पर थे। आप भले ही इमोशनली आप इन पर डिपेंड थे, बट आप डिपेंड थे। मैं ये नहीं कह रही कि आप फाइनेंशियली डिपेंड थे, नो। तब आपने तो मेरे व्यूवर्स का साथ नहीं दिया, लेकिन देखो वही बात है, मैंने कहा ना, इनका तो टाइम टू टाइम चेंज होता है। कुछ ज्यादा ही बिलीव करते हैं परिवर्तन में, परिवर्तन ही जीवन है। अब यहाँ पर देखिए 9 ऑफ सॉर्ड। अब ये मैं फिर बोलूंगी वही बात, क्राई कर रहा है बैठ के, सर पकड़ के देखो, जुएं पड़ गई हैं सर में। मैं झूठ बोल रही हूँ, देखो हाथों पर भी चल रही है, देखो इसके हाथ देखो, सर से उतरते, सर से उतर उतर रही हैं ये जुएं, उतर रही हैं भाई। एनीवे,
आपके पर्सन बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। और इनको रिग्रेट सिर्फ इस बात का है कि इन्होंने सिर्फ एक रिश्ते पर फोकस किया, सिर्फ एक रिश्ते पर। इनको लगा कि बस ये रिश्ता है तो भाई ये तो सरवाइव कर जाएंगे अपने लाइफ में। ये भूल गए कि टाइम टू टाइम आपको सब चाहिए होता है। टाइम टू टाइम आपको वाइफ भी चाहिए, आपको हस्बैंड भी चाहिएगा, है बच्चे भी चाहिएंगे, आपको भाई भी चाहिएगा, बहन भी चाहिए। अरे भाई सबसे बना के चलो। मैं तो ये कहती हूँ चलो ठीक है, चलो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक के चक्कर में किसी दूसरे को आप उसके साथ माइंड गेम खेल रहे हो। नो, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। चलिए अभी इस डेक से भी देख लेते हैं। वैसे ये मेरी फेवरेट डेक है, बट समटाइम्स ही मैं यूज करती हूँ। सन, बड़ा ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड मुझे बताता है विद द सेकंड चक्रा। ओके, सो यहाँ पर सेकंड चक्रा आ गया आपका, जो कि है आपका सैक्रल चक्रा। स्ट्रांगली चांसेस है आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा भयंकर लेवल का अट्रैक्शन है। आप इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। मैं तो बोल रही हूँ सीधा रस्सी गले में डाल के सीधा खींच रहे हो अपनी तरफ। इनका दम घुट रहा है, सफोकेशन इनको फील हो रही है। जब तक ये आपकी तरफ नहीं आएंगे, नहीं, बहुत भयंकर लेवल का पुल इनको फील हो रहा है आपके टूवर्ड्स। यस, कॉन्फिडेंस भी है इनके अंदर, अभी कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, इनको आपकी तरफ आना है, नो डाउट। अब एक बात मुझे जो और आपसे कहनी है वो है सन का कार्ड एक पॉजिटिविटी को बताता है, यू नो, गिविंग एनर्जी है ये। आपके पार्टनर अभी इस रिश्ते में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है। यस, अब ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। रीजन ये है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये इस कनेक्शन में अभी इन्वेस्ट करेंगे तो शायद आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। सन का कार्ड मुझे तो स्ट्रांगली ऐसा ही लगता है, आपके पार्टनर आपको सन की तरह देख रहे हैं। आपने बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते में, इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, अब ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। इनको अपना फ्यूचर ब्राइट लगता है जब ये आपकी तरफ देखते हैं, और आप इनको कॉन्फिडेंस देते हैं। ये इंसान आपके कॉन्फिडेंस से इंस्पायर होता है। नंबर 19 एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। यस, मैं यही कह रही थी। हे राम, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप इनकी हैप्पीनेस हो, आप इनको हील करते हो, आपके साथ इनको फ्यूचर अपना ब्राइट लगता है। इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर ये आपके साथ आते हैं तो इनकी लाइफ ब्राइट ही होने वाली है, अंधेरा नहीं आएगा। और अभी जहां ये है ना, तो हमने देखा था अंधेरा कायम रहे वाली एनर्जी में थे ये यमराज के लिए। यस, सिक्स्थ चक्रा भी इनका एक्टिव है भाई। यहाँ पर इनका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिव है। दैट्स व्हाई ये रियलिटी देख पा रहे हैं। जो इंसान आप में कभी कमियां देखता था, आज इस इंसान को आपके अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी ही नजर आ रही है। और हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, एक एम्प्रर को अगर किसी में एम्प्रेस नजर आ जाए तो भाई आप समझ सकते हो, उसको लगता है कि यही है उसके कंपैटिबल पार्टनर है, यही है जो उसके लिए बना है, और उसको उसमें फिर कोई कमी नहीं दिखेगी, थोड़ी बहुत होगी तो भी नहीं दिखेगी। तो आपके पर्सन रियलिटी देख पा रहे हैं, इनको रियलिटी बस यही नजर आ रही है इस रिश्ते की कि आप हैं तो इनकी लाइफ में सन है, ब्राइटनेस है, हैप्पीनेस है। अगर आप नहीं तो कुछ भी नहीं, दैट्स इट। इनका थर्ड आई चक्रा जो अभी ओपन हुआ है उससे ये इस रिश्ते की रियलिटी को देख पा रहे हैं, जहां मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर ये कोई नेगेटिविटी देख पा रहा है। ये आपको बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत इनके मन में बहुत ज्यादा एक ह्यूज लेवल की रिस्पेक्ट मुझे लग रही है कि यस, इनके अंदर अभी आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ रही है। डिसीट एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, हैप्पी फैमिली। व्हाट आई सेड, नो मैटर ये मैरिड है अनमैरिड है, बट यस, ये आपके साथ एक फैमिली देखते हैं। देखो अभी एक और डिफरेंस बता देती हूँ, एक्शन में, फीलिंग्स में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे, मैं बताती हूँ। आप फील कर रहे हो, आपको अंदर से लग रहा है कि भाई अभी एक बर्गर ऑर्डर करके खा लेते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। आपकी फीलिंग्स, आपकी डिजायर, मुझे खाना है खाना है खाना है। सच्चे सच्चे बताना, क्या हमेशा जो भी आप डिजायर करते हो वो खा पाते हो? अब मान लो
कि जैसे आप उठे ऑर्डर करने के लिए, आपका फोन स्विच ऑफ हो गया या कुछ और हो गया, मेहमान आ गए, ठीक है, अभी ना चाहते हुए भी आपको, भाई उनके सामने आप नहीं खा रहे हो क्योंकि उनको भी खिलाना पड़ेगा हो सकता है वो आपके लिए महंगा पड़े या फिर कुछ भी। सो मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप मेरे को एक बात बताओ कि उस इंसान ने एक्शन नहीं लिया, उसने ऑर्डर ही नहीं किया बर्गर, जबकि उसकी इच्छा थी स्ट्रांगली खाने की, लेकिन वो नहीं कर पाया। भाई रीजन कुछ भी हो सकता है, बट उसके रिगार्डिंग उसने एक्शन तो नहीं लिया ना, अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग उसने एक्शन नहीं लिया। फीलिंग तो बहुत अच्छी थी स्ट्रांग वाली कि उसको बर्गर खाना है, लेकिन वो किसी भी रीजन की वजह से ऑर्डर नहीं कर पाया, वो नहीं खा पाया। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर वो इंसान बर्गर ऑर्डर करके नहीं खा पाया तो आप उसको ये बोलोगे अरे तेरे को खाना ही नहीं था, और क्या, तूने कभी चाहा ही नहीं। ऐसा नहीं होता, समटाइम्स हमारे चाहने से भी चीजें हमें नहीं मिलती। तो यहाँ पर कभी भी एक्शन को कनेक्ट मत करना फीलिंग से। आप जो कहते हैं मैम इतना ही मन कर रहा है, इतनी ऐसी स्ट्रांग फीलिंग है, तो हम तक बात क्यों नहीं करते? भाई रीजन कुछ भी हो सकता है, हम फीलिंग्स देख रहे हैं। फीलिंग्स कहाँ होती है? इनके मन में होती है, हम इनके मन की फीलिंग्स देख रहे हैं। और एक्शन एक इंसान क्या पता भाई यहां से लेता हो सोच समझ के, तो वो तो भाई अलग ही बात हो गई। सो यस, इनकी स्ट्रांगली इच्छा है आपसे मैरिज करने की, आपके साथ एक घर बसाने की, बहुत ही हैप्पी फैमिली, ये एक फैमिली है पूरी, हम दो हमारे दो, ठीक है, लेकिन नहीं कर पा रहे। रीजन कुछ भी हो सकता है। अभी मुझे डिसीट के कार्ड को क्लैरिफाई करना है, डिसीट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। फूल एंड एस ऑफ सॉर्ड। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ये आपके पर्सन नहीं है। आपके पर्सन फूल की एनर्जी, आपके पर्सन तो इस इंसान से फ्री हो रहे हैं। इनके सामने एक ट्रुथ आया है, एस ऑफ सॉर्ड, जो कि हमने देखा इनकी थर्ड आई चक्रा जो था वो एक्टिव हो रहा है, ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से इनको रियलिटी दिख रही है। अब जब आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होता है, मैं बताती हूँ, तो आप सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर चीज की रियलिटी नहीं देखते, यूनिवर्स आपको सबकी रियलिटी दिखाता है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप की हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे जो भी आपके साथ पॉलिटिक्स हो रही है वो भी आपको समझ में आने लग जाते हैं, दिखता है भाई, क्लियरली दिखता है। हर चीज आपको आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब दूर हो जाती है। आप सोल के थ्रू देख पाते हो भाई इंसान क्या बोल रहा है, आप उसके वर्ड पे बिलीव ही नहीं करते, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है, आपको पहले ही पता लगना स्टार्ट हो जाता है भाई मामला ये है। सामने से किसी ने एक भी तारीफ की, आप उसके इंटेंशन से यूं भाप लोगे। सो यस, यहाँ पर आपके पर्सन की इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, जहां इन्होंने आइडिया लगा लिया है कि कौन लोग इनसे जेलस है, किन लोगों से इनको फ्री होना है। सो फुल की एनर्जी है, यस ये वहां से फ्री हो रहे हैं। जो भी लोग जो इनके लिए हानिकारक हैं, जो बिल्कुल इनको खुश नहीं देखना चाहते, आपके पर्सन उनसे दूरियां बना रहे हैं, वहां से ये फ्री हो रहे हैं, खुद को फ्री कर रहे हैं। ऑलराइट, अभी कुछ मैसेज आपको नेम के इनिशियल देखने हैं भाई, देखेंगे, कोई बात नहीं, देखेंगे। ज्यादा 5 मिनट लगते, फिर मैंने रियलाइज किया कि भाई 5 मिनट लगते आपका भी मन रह जाता। ई एन आर अगेन एन, क्या बन रहा है भाई? अर्न, ई आर एन, ओके, ए भी जरूरी है, कोई बात नहीं, लेकिन बन तो रहा है ना। डब्ल्यू, ये एम भी है भाई। पी जे एच क्यू पी, अगेन डबल पी किसी के नेम में होगा, एस ई डबल ई एस डबल ई पी एन भी, संदीप नाम बन रहा है भाई किसी का, स्नेहा भी बन रहा है, एस एन आ गया, ई आ गया, एच आ गया, ए नहीं आया लेकिन बन रहा है, एक्स किसी का एक्स हो सकता है भाई, किसी की एक्स हो सकती है, अगेन पी, ट्रिपल पी, क्यू
के एम, अगेन एम, डबल एम। ओके, अरे इसी में है वो भी। एक्स्ट्रा मैसेज भी देख लेते हैं, ठीक है। चार्म्स के थ्रू एक एक्स्ट्रा मैसेज आपके लिए आपकी पर्सन की तरफ से हो सकता है, जैसे भी एक एक्स्ट्रा मैसेज। हे भगवान, ये चाबी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका भी कोई चक्र ओपन होने वाला है। ये क्या था? अरे ये था क्या? एक सेकंड दिखाती हूँ। है तो वैसे बड़ा क्यूट ये। पहले तो आप देखो ये, ठीक है। स्ट्रांगली आप डोर ओपन होने वाले हैं, वो आपके फाइनेंशियल, अगर आप फाइनेंशियली अगर सफर कर रहे हैं तो हो सकता है न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं। डोर ओपन होने वाले हैं जो क्लोज हो गए थे। और दूसरा ये देखो आप, ये क्या है? ये आई थिंक ये सॉन्ग ही होगा। ये देखो, दिखाई दिया आपको? है ना? तो लग रहा है सॉन्ग ही, ये आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। लेट्स सी, पहले सॉन्ग देखेंगे, मैसेज हम बाद में देखेंगे। क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं आपके पर्सन आपको? ये सॉन्ग गुनगुना रहे हैं आपके लिए। सॉन्ग है ओल्ड इज गोल्ड। कभी मुझको याद करके, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। जो बहेंगे, आप समझ गए ना कौन सा सॉन्ग है? तेरे आंसू। सॉन्ग का नाम है तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुन लीजिएगा। कुछ मैसेज देख लेते हैं। मेरा साया साथ होगा। अच्छा सॉन्ग है भाई, मैं जरूर सुनूंगी, आपका पता नहीं, अभी सुनूंगी इस वीडियो के बाद। सारे मैसेज ही लिए हैं। तो पहला मैसेज है, यस आई एम इररिस्पॉन्सिबल। ये बोल रहा है, ये एडमिट कर रहे हैं, यस इन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। आपके टूवर्ड्स हमेशा इररिस्पॉन्सिबल रहे हैं ये। एज आई सेड, मुझे इसी से प्रॉब्लम है और किसी से प्रॉब्लम भाई। आप सबके टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल हो। मेरे व्यूवर्स भाई, आई एम गेटिंग साइंस विच गाइडिंग मी बैक टू यू। यूनिवर्स इनको साइंस दे रहे हैं ताकि आपके पर्सन आपकी तरफ आ सके। आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दिस सिचुएशन। सिचुएशन को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। आई एम सो मच कंफ्यूज। थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, सो मच कंफ्यूज्ड। आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ। करंट टाइम में इनको थोड़ा सा और सोचना समझना है, इसके लिए ये अकेले रहना चाहते हैं। हर्मिट की एनर्जी है, यस आइसोलेशन की एनर्जी है। लास्ट नाइट आई क्राइड फॉर यू। वैसे लेट नाइट वाली फीलिंग्स जो मैंने कल अपलोड किया था वीडियो, उसमें 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी थी, जहां वो क्राइंग वाली एनर्जी थी। याद आया कुछ? और आज भी वही है। सही बोल रहे हैं, कल भी रोए थे, आज भी रो रहे हैं। ये बोल रहे हैं कांट लेट यू गो। ये आपको नहीं जाने दे सकते और ये आपको नहीं जाने देंगे। शायद यही हमारी किस्मत में है। क्या है भाई आपकी किस्मत में? भगवान बन के बैठे हो, डिसाइड कर लिया यही है तो यही है। और भगवान का दिया हुआ गिफ्ट, आप भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है मेरे लिए। प्रज्ञा, आप लिखना था और लिख दिया। एनीवे, इनको ऐसा लगता है कि भगवान का दिया हुआ आप इनके लिए गिफ्ट है और यही हमारी किस्मत में। अगर आप इनसे सेपरेट है तो इन जनाब का मानना है कि शायद भगवान जी की मर्जी है, भगवान जी ने गिफ्ट वापस ले दिया है। हे भगवान, कोई गिफ्ट देके वापस लेता है क्या? कोई इतना गवार कैसे हो सकता है? सच्ची भावनाएं हैं मन में आपके लिए। ओके, क्या करें उन भावनाओं का भाई? उसके साथ थोड़ा सा एक्शन ऐड करो। जैसे हम आटे में नमक ऐड करते हैं तभी तो टेस्टी बनती है चपाती।
ओके, यू आर माई ट्रू लव। ओके भाई, ये आपको बोल रहे हैं कि आप इनका ट्रू लव है, तो भाई आप भी तो हो मेरे व्यूवर्स, आपको क्या लगता है आप मेरे व्यूवर्स के लिए फेक लव हो, फेंकने वाला लव हो? वैसे बन तो यही गया है, फेंकने वाला लव। रीयूनियन सून, बहुत जल्द आपका यूनियन होगा। कर्मा प्लेइंग, ओके ओके, यहाँ पर कर्मा अपना काम कर रहा है भाई, ये अपना कर्मा झेल रहे हैं, और ये एक रीजन है, जब तक इनके कर्मा रिलीज नहीं होंगे तब तक ये आपकी तरफ नहीं आ सकते। आई केयर अबाउट द पीपल, और कर लो पीपल प्लीजिंग, और कर लो, हो जाओ सोसाइटी कॉन्शियस, अब भुगतो, इनको फर्क पड़ता है लोग क्या कहते हैं। वैसे आई डोंट वांट टू हाइड दिस कनेक्शन एनी मोर। ओके, अब ये इस कनेक्शन को छिपाना नहीं चाहते हैं, बस ऐसा मत कह देना अभी नेक्स्ट टाइम, छिपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, अरे बताना पड़ेगा अगर नहीं छिपाना है तो। आई हैव सो मच टू से, पर ये क्या है ये, आई हैव सो मच टू से टू यू। ओके, इनके पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, भाई बताओ तो फिर, हम भी बैठे हैं इसी इंतजार में, कब बताओ आप। आई नेवर लेट यू गो, मैंने ये कहा था ना, वहां पर था कांट लेट यू गो, और यहाँ पर आ गया आई नेवर लेट यू गो। ये बोल रहा है कि ये आपको नहीं जाने दे सकते और ये नहीं जाने देंगे। अगेन कंफर्मेशन, हार्ट ब्रेक, करंट टाइम में इनका हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा हुआ। क्यों दिल टूटा हुआ है भाई, किसने दिल तोड़ा आपका? हमने फैसला कर लिया, क्या फैसला कर लिया? लास्ट मैसेज बच रहा है, यही फैसला होगा। क्या फैसला किया है? कमिटमेंट, इन्होंने फैसला कर लिया कि आपको कमिट करेंगे। वाह भाई, जाते जाते क्या बोलते हैं, दिल खुश कर देता इस मैसेज ने। लास्ट वाला मैसेज वैसे बहुत ही अच्छा था, बहुत स्पेसिफिक भी था। इन्होंने फैसला कर लिया कि आपको कमिट करेंगे। सॉन्ग अच्छा है, सुन लेना। अभी मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। Grief. Okay. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. आपको बोला जा रहा है अगर कोई चीज आपसे छूट रही है, ठीक है, तो दुख नहीं मनाना है कि वो आपसे छूट गई। आपको ये सोचना है कि भाई अच्छी बात है, ये छूट गई तो मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अभी मेरे लाइफ में कुछ न्यू आएगा, उससे बेस्ट हो सकता है, उससे बेस्ट हो, क्योंकि यूनिवर्स कुछ भी आपसे ऐसे नहीं छीनते। अगर उन्होंने छीना है मे बी आपको बेस्ट देने के लिए। तो ये अप्लाई होता है आपकी लव लाइफ पर भी, आपकी करियर लाइफ पर भी। अगर कोई आपकी जॉब छूट गई फिर रो रहे हैं मेरी तो जॉब छूट गई, तो नहीं भाई, हो सकता है आप बहुत कुछ बड़ा करने के लिए यस बने हो, तो ये छोटी मोटी जॉब अगर छूट भी गई तो कोई बात नहीं, क्या पता आप बिजनेस करने के लिए बने हो। सो बी पॉजिटिव, भले ही आपका ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, अप्रिशिएट किया करो, ठीक है। करेज, ओके, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। भाई कभी भी करेज जो होती है, ठीक है, जो हिम्मत होती है, वो कोई इंसान आपको नहीं देता, वो आपके अंदर होती है, बस आपको उससे कनेक्ट होना होता है, ठीक है। वैसे भी मेरे व्यूवर्स आप सभी वॉरियर हैं, इस चैनल से वॉरियर ही कनेक्ट होंगे। क्रॉस वॉचर की बात ही नहीं कर रही मैं, जो भी क्रॉस वॉचर्स हैं उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही, आप तो भाई साइड में होके चलो। ये चैनल आपके लिए है ही नहीं, ये चैनल उनके लिए है जिनके पास ऑटोमेटिकली ये वीडियो गया है, जिन्होंने जो इनसे कनेक्ट कर पाए हैं और जो इस चैनल से जुड़े हैं, जो इस फैमिली के मेंबर हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं। आप एक सोल मिशन पर हैं और आप एक वॉरियर है, भूलो मत। बस आपको अपनी स्ट्रेंथ से कनेक्ट होना है, जैसे हनुमान जी हुए थे वैसे ही। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, वी हैव डाउट, कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है। आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स, रिलीज करो, कोई डाउट नहीं रखना है। कोई भी अगर डाउट होगा यूनिवर्स क्लियर कर देंगे। यूनिवर्स से बोलिए कि भाई देखो मुझे इस सिचुएशन में थोड़ा सा डाउट है, यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे देंगी, कोई भी साइन के थ्रू या किसी के भी माध्यम से। बट आपको डाउट नहीं देना है, और स्पेसिफिकली अगर वो डाउट खुद को लेकर है तो अभी के अभी निकाल दो, भूलो मत आप कौन हो। रोज याद दिलाने आ जाती हूँ मैं, फिर भी अगर डाउट रखोगे तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता।
अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं डिटेल शेयर कर दूंगी। संडे 9 बजे लाइव सेशन होगा जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं उसका आंसर करूंगी। इसके लिए आपको 299 की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय मां काली।